डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक में कौन कौन से प्रश्न आए तो उसके बारे में देखा था, उसकी चर्चा की थी। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए तो उसको सॉल्व किया था। आज की क्लास में इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक के जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको सॉल्व करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन फर्स्ट कमेटी ऑन रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन वाज फॉर्मुलेटेड इन इंडिया। भारत में कब प्रथम धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से 1960, 1961, 1962 और 1963 है। लेकिन अगर इस प्रश्न के बारे में आप सर्च करेंगे तो वो होना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए 1959। ये 1959 में हुआ था भारत में जो प्रथम धार्मिक और नैतिक शिक्षा समिति का गठन 1959 1959 में हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज in 1959 formed a 17-member committee under the leadership of Sri Prakash Ji. Committee is known as the Committee on the Religious and Moral Instruction. तो यहाँ पे जो अगर इन सभी में से आपको टिक करना हो तो आप 1960 को टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 1959। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 या प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है, हु गेव दिस डेफिनेशन। यह परिभाषा किसने दी। वैल्यू आर नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन बीइंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड इन देयर चॉइस अमंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन विच दे परसीव। यह परिभाषा किसने दी है कि मूल्य मानक रूपी मानदंड हैं जिनके आधार पर मनुष्य अपने सामने उपस्थित क्रियाकलाप विकल्पों में से चयन करने में प्रभावित होते हैं। ये ऑप्शंस आर ए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, बी एम टी रामजी, सी फ्लिंक एंड डी ए के सी ओटावे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यह जो स्टेटमेंट है, यह जो डिफिनेशन है दैट इज गिवन बाय जैकब एंड फ्लिंक 1962। किसने दिया है इसको, जैकब एंड फ्लिंक ने दिया है। सो हियर जो सी ऑप्शन है फ्लिंक, दैट इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द फ्लिंक और अकॉर्डिंग टू द जैकब एंड फ्लिंक, वैल्यूज आर नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स by which human beings are influenced in their choice among the alternative courses of action which they pursue। मूल्य मानक रूपी मानदंड हैं जिनके आधार पर मनुष्य अपने सामने उपस्थित क्रियाकलाप विकल्पों में से चयन करने में प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न है, व्हाट स्कूल शुड डू टू डेवलप वैल्यूज। मूल्यों के विकास के लिए विद्यालय को क्या करना चाहिए। एंड ऑप्शंस आर ए द क्लासरूम इन्वायरमेंट हैज़ टू बी स्ट्रेस फ्री। कक्षा के वातावरण को तनाव से मुक्त करना चाहिए। बी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैव टू बी गिवन प्रैक्टिकल शेप। जनतांत्रिक व्यवहारों को व्यवहारिक रूप देना चाहिए। सी है एम्फेसिस विल हैव टू बी गिवन ऑन सोशल कास्ट रिलीजियस इक्वलिटी। सामाजिक जातिगत धार्मिक समानता पर बल देना चाहिए। और डी है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी विकल्प जो है होने चाहिए वैल्यूज के डेवलपमेंट के लिए। सभी ऑप्शन सही हैं। कक्षा का वातावरण तनाव मुक्त होना चाहिए, जनतांत्रिक व्यवहार को व्यवहारिक रूप देना चाहिए और समानता पर भी बल देना चाहिए। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न है, विच वर्ड इज यूज्ड फॉर द वर्ड वैल्यू इन संस्कृत। संस्कृत में मूल्य शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में किया जाता है। योर ऑप्शंस आर ए इष्ट, बी दृष्टि, सी निष्ठ एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस में यदि आप देखें तो इष्ट, दृष्ट और निष्ठ में से जो इष्ट का है, इष्ट का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, इष्ट की प्राप्ति की हम बात करते हैं, या जो वांछित वस्तु होता है, वांछित उद्देश्य होता है उसकी बात करते हैं। तो इष्ट की प्राप्ति या नैतिक मूल्यों में जिसकी हम प्राप्ति करते हैं, नैतिक मूल्यों में अभाव में इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे इष्ट ऑप्शन जो है वो सही है। इष्ट का अर्थ होता है वांछित वस्तु, वांछित उद्देश्य। तो इष्ट जो होगा वो सही होगा। तो विच वर्ड इज यूज्ड फॉर द वर्ड ऑफ वैल्यू इन संस्कृत, तो दैट इज ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है,
फॉर व्हाट पर्पज हैव इंडियन सेजेस इंटरप्रेटेड वैल्यूज, भारतीय मनुष्यों ने मूल्यों की व्याख्या किस उद्देश्य से किया है। एंड ऑप्शंस आर ए फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट या मनुष्य के विकास के लिए, बी फॉर ह्यूमन वेलफेयर या मनुष्य के कल्याण के लिए, सी टू इम्पार्ट रिलीजियस नॉलेज टू मैन, मनुष्य को धार्मिक ज्ञान देने के लिए, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं सभी हमको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, सभी लग रहे हैं कि सही होंगे, लेकिन जब इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात आएगी तो दैट विल बी फॉर ह्यूमन वेलफेयर या मनुष्य के कल्याण के लिए। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है व्हाई वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। एंड योर ऑप्शंस आर ए टू इनेबल चिल्ड्रन टू रेसिस्ट इमोरल एक्ट्स, बच्चों को अनैतिक कार्यों का विरोध करने योग्य बनाने के लिए, बी टू इंस्पायर वैल्यू बेस्ड एक्शन या मूल्य आधारित कर्म करने की प्रेरणा देने के लिए, सी टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी इन मैन या मनुष्य में मानवता की भावना के विकास के लिए, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता की हम बात कर रहे हैं तो बच्चों में अनैतिक कार्यों का विरोध करने के लिए सही है, मूल्य आधारित कर्म करने की प्रेरणा देना भी सही है, और मनुष्य में मानवता की भावना के विकास भी सही। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज चैरिटी केम अंडर, परोपकार किस प्रकार के मूल्य के अंतर्गत आता है। एंड ऑप्शंस आर ए इकोनॉमिक, बी साइकोलॉजिकल, सी सोशल, एंड डी नन ऑफ द एबव, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो परोपकार है वो किस प्रकार के मूल्य के अंतर्गत आता है, दैट इज सोशल या सामाजिक। जो चैरिटी है वो कैसा है, सोशल चैरिटी है, सामाजिक परोपकार है, सामाजिक मूल्य है, सोशल वैल्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 या प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज इक्वलिटी बिलोंग्स टू, समानता किस प्रकार के मूल्य के अंतर्गत आता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए सोशल, बी इकोनॉमिक, सी साइकोलॉजिकल, एंड डी नन ऑफ द एबव, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समानता जो है वो क्या है, किस प्रकार के मूल्य के अंतर्गत आता है, दैट इज ए सोशल वैल्यू या सामाजिक मूल्य के अंतर्गत समानता आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैल्यू इज फॉल्स, मूल्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। एंड योर ऑप्शंस आर ए वैल्यू आर नाइदर कंप्लीटली सब्जेक्टिव नॉर ऑब्जेक्टिव, मूल्य न तो पूर्ण रूप से व्यक्तिनिष्ठ होते हैं और न ही वस्तुनिष्ठ होते हैं। बी नो वैल्यू इज फाइनल एंड इटर्नल, कोई भी मूल्य अंतिम तथा शाश्वत नहीं होता। सी वैल्यूज आर क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, मूल्यों का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। डी सत्यम शिवम सुंदरम आर टेम्पोररी वैल्यूज, सत्यम शिवम सुंदरम अस्थायी मूल्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं सब सही है। उसमें से पहला जो है मूल्य न तो पूर्ण रूप से व्यक्तिनिष्ठ होते हैं और न वस्तु, सही है। मूल्य कोई भी मूल्य अंतिम तथा शाश्वत नहीं होते, ये भी सही है। मूल्यों का निर्माण व्यक्ति स्वयं करते, ये भी सही है। प्रश्न कौन सा असत्य कथन है, तो असत्य कथन जो सत्यम शिवम सुंदरम को कह रहा है कि टेम्पोररी वैल्यू है, टेम्पोररी वैल्यूज नहीं है बल्कि शाश्वत मूल्य है, इटर्नल वैल्यूज है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सत्यम शिवम सुंदरम जो अस्थायी मूल्य नहीं बल्कि ये क्या है, शाश्वत मूल्य है, इटर्नल वैल्यूज है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है व्हाट शुड द फैमिली नॉट डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज इन द चिल्ड्रेन, बच्चों में मूल्यों के विकास हेतु तो परिवार को क्या नहीं करना चाहिए। योर ऑप्शंस आर ए चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्रेडिशनल वैल्यूज, बच्चों को परंपरागत मूल्यों से अवगत कराना चाहिए। बी फैमिली मेंबर्स शुड बिहेव अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, परिवार के सदस्यों को मूल्य के अनुसार आचरण करना चाहिए। सी चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड वैल्यू बेस्ड स्टोरीज, बच्चों को मूल्य आधारित कहानियां सुनानी चाहिए। एंड डी चिल्ड्रन मस्ट बी फोर्स्ड टू गेट वैल्यू, बच्चों द्वारा जबरन मूल्य मनवाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न कि क्या नहीं करना चाहिए, तो नहीं क्या करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बच्चों द्वारा जबरन मूल्य मनवाया नहीं जाना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट बी फोर्स्ड टू गेट वैल्यू, यह नहीं करना चाहिए। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न है व्हाट वर्क शुड बी डन बाय द सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज इन द चिल्ड्रेन, बच्चों में मूल्यों के विकास के लिए समाज द्वारा कौन सा कार्य किया जाना चाहिए। योर ऑप्शंस आर ए वैल्यू बेस्ड डिबेट कंपटीशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, मूल्यों पर आधारित वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए। बी है सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स शुड बी डिस्कस्ड, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करना चाहिए। सी बोथ ऑफ द एबव या उपरोक्त दोनों, एंड डी है नन ऑफ द एबव या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न क्या है कि बच्चों में मूल्यों के विकास के लिए समाज में क्या होना चाहिए, मूल्यों पर आधारित वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया जाना चाहिए। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 या प्रश्न संख्या 32। प्रश्न क्या है, थ्रू विच को करिकुलर एक्टिविटीज वैल्यू कैन बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रन, किस पाठ सहगामी क्रिया द्वारा बच्चों में मूल्य ग्रहण कराया जा सकता है। और ऑप्शन आर ए प्रेयर मीटिंग या प्रार्थना सभा, बी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन या वार्षिक उत्सव, सी जुबली फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन जयंती पर्व एवं उत्सव के द्वारा, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रार्थना सभा, वार्षिक उत्सव, जयंती पर्व, उत्सव, सभी सही है। तो जो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न संख्या 33। प्रश्न है विच मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के मापन हेतु कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन आर ए इंटरव्यू या साक्षात्कार, बी ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण, सी प्रैक्टिकल या प्रयोगात्मक, एंड डी प्रोजेक्शन या प्रक्षेपीकरण या प्रक्षेपण। तो डियर स्टूडेंट्स, साक्षात्कार, निरीक्षण और प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, इन तीनों के द्वारा हम मूल्यों का मापन कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग या प्रैक्टिकल के द्वारा जो है मूल्यों का मापन करने का ये उपयुक्त जो है वो मापन विधि नहीं होगी। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, प्रयोगात्मक या प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट फॉर फ्रस्ट्रेटेड टीचर टू इवेलुएट हिज बिलीव्स एंड वैल्यूज, निराश शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्या है कि वह एक मूल्य पर अपने विश्वासों का मूल्यांकन करे। एंड योर ऑप्शंस आर ए सेल्फ डिस्क्लोजर, स्वयं प्रकटीकरण, बी अफर्मेशन या निश्चय पूर्वक कथन, सी इंट्रोस्पेक्शन या आत्मनिरीक्षण, एंड डी फीडबैक या प्रतिक्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन। एक निराश शिक्षक को क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा उपाय है कि वह क्या करे, इंट्रोस्पेक्शन करे या आत्मनिरीक्षण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी और प्रोग्राम इन ए यूनिवर्सिटी एम्स एट वैल्यू एजुकेशन इन अ होलिस्टिक फ्रेम, विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस गतिविधि या कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा को समग्र रूप से मूल्य प्रदान करना है। ऑप्शन आर ए फाइन आर्ट एंड म्यूजिकल कंसर्ट, ललित कला एवं संगीत समारोह, बी एनसीसी या नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प, सी योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर, योग शिक्षा और कल्याण केंद्र, डी है इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन या अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताएं। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर, योग शिक्षा और कल्याण केंद्र जो है वो दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है व्हाट शुड बी डन टू डेवलप मोरल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स, छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन आर ए इनकरेज मोरल वैल्यू रिलेटेड वर्क्स, नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों को प्रोत्साहित करें, बी बिहेव योरसेल्फ एज अ रोल मॉडल, अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में व्यवहार करें, सी डिस्प्ले स्टोरीज बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज या नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानी प्रदर्शित करें, एंड डी ऑर्गेनाइज लेक्चर ऑन मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान आयोजित करें। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, दैट इज द बिहेव योरसेल्फ एज अ रोल मॉडल, या अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में व्यवहार करें, प्रदर्शित करें। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है हु गिव द डेफिनेशन पीस एजुकेशन इज मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ कल्चर ऑफ वायलेंस टू कल्चर ऑफ पीस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कंसिस्टाइजेशन। यह परिभाषा किसने दी कि शांत शिक्षा विवेक की एक प्रक्रिया के माध्यम से शांति की संस्कृति से परिवर्तन के लिए एक तंत्र है। ऑप्शन आर ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी फेरेरे, सी जॉन डेवी, एंड डी लैंग आर डी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट और दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय फेरेरे। ये फेरेरे ने दिया था, कब दिया था, 2006 में दिया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न संख्या 38। प्रश्न है व्हाट इज द एम ऑफ पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं। ऑप्शन आर ए अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स या वैश्विक समस्याओं को समझना, बी हैव द स्किल टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिविटी, संघर्ष को रचनात्मक रूप से हल करने का कौशल, सी नो एंड लिव बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर एंड सोशल इक्वलिटी, मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को जाने और जिए तथा लिंग एवं सामाजिक समानता, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है विच टीचिंग मेथड इज मोर सुटेबल फॉर पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा के लिए कौन से शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन आर ए लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, बी हिस्टोरिक मेथड या ऐतिहासिक विधि, सी पीयर टीचिंग या समकक्ष शिक्षण, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पीयर टीचिंग है या समकक्ष शिक्षण विधि है वो क्या है, शांति शिक्षा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विधि है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 या प्रश्न संख्या 40 व्हाट वैल्यू कैन बी डेवलप्ड थ्रू एनवायरमेंट
एनवायरमेंटल और एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा किस मूल्य का विकास किया जा सकता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए डेमोक्रेटिक या जनतांत्रिक मूल्य, बी सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता, सी फ्रैटर्निटी एंड इक्वलिटी भ्रातृत्व एवं समानता, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो जनतांत्रिक मूल्य, धर्मनिरपेक्षता और फ्रैटर्निटी एंड इक्वलिटी सभी का विकास जो है पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वैल्यू एंड पीस एजुकेशन में कौन कौन से जो है बहुविकल्पी प्रश्न आए थे, उसके क्या क्या उत्तर होंगे, और साथ साथ ये भी देखें कि डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे सत्र 2021-22 में। So dear students, thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को फ्रेंड सर्कल में मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि आप प्लेलिस्ट में जा करके अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को देख पाएँ, सर्च कर पाएँ। और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल।